लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी जरूर करें। और पढ़ाई है कैसा चीज़ है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है दोस्तों, वो दहाड़ा है दोस्तों, वो दहाड़ा है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि शिक्षा हर हाल में लीजिए, शिक्षा हर हाल में लीजिए, हर हाल में लीजिए। तो दोस्तों यह किस देश से लिया? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 चैनल पे। जैसा कि आप लोग को पता है यह चैनल मेरे द्वारा न्यू चैनल है और कल ही जो है यह लॉन्च किया गया है आप सबों के लिए। इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का विशेष रूप से GKGS की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों से जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे उनसे मैं यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बतावें, ताकि मैं हर संभव आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, हर टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है मेरा पॉलिटिकल साइंस से मौलिक अधिकार, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ऐसा कि आपके सीधे दिमाग में जाए दोस्तों, सीधे दिमाग में, फिर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं GKGS ऐसा पढ़ाऊँगा सीधे दिमाग में हटाऊँगा। और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उनको आगे लाएं और मेरे वीडियो को देखें। चलिए, मौलिक अधिकार जो मेरा अधिकार होता है, इस पे किसी भी लोग का जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा। इस मौलिक अधिकार पे वो मेरा अपना अधिकार होगा जो कि संविधान में वर्णित है, और जो चीज़ संविधान में वर्णित है उसे कोई हटा नहीं सकता है। और यह मेरा अपना अधिकार है दोस्तों, यह मेरा अपना अधिकार है। और यह जो है वह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, कितना से 12 से 35 के बीच में, याद रखिए। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया दोस्तों, कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और यह जो है संविधान के भाग 3 में है। अब देखिए भाग 3 को हम कैसे याद रखेंगे। देखिए, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है दोस्तों तो पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई के सिवा कुछ कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन कुछ कर रहे हैं यानी आपका मन जिसमें लगता है वो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी जरूर करें। और पढ़ाई है कैसा चीज़ है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है दोस्तों, वो दहाड़ा है दोस्तों, वो दहाड़ा है। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूँ कि शिक्षा हर हाल में लीजिए, शिक्षा हर हाल में लीजिए, हर हाल में लीजिए। तो दोस्तों यह किस देश से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में है। तो देखिए भाग 3 को याद रखने के लिए देखिए अ हम लिखते हैं, अ लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? ऐसे 3 लिखते हैं और 3 के बाद इसमें ऐसे लिखते हैं अ। तो इसको इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, यह जो है मेरा अपना अधिकार, यह कोई छीन नहीं सकता है दोस्तों, यह मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति का इस पर जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा इस अधिकार पे। चलिए दोस्तों, अब 12 से 35 के बीच में जो मेन चीज़ है उसको जानते हैं ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। सीधा दिमाग में हटाएंगे, सीधा दिमाग में। याद नहीं होगा तो मेरा वीडियो मत देखिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ये मेरा पुरुषोत्तम कुमार आप लोगों से कहता है कि अगर याद नहीं होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा दोस्तों। 12 और 13 अनुच्छेद जो है वो विशेषकर राज्य को संबंधित है, विशेषकर राज्य के बारे में बताया जाता है। हमको बस सिर्फ इतना जानना है, 12 और 13 अनुच्छेद जो है सिर्फ हमको राज्य के बारे में बतलाता है। और हमको मुख्य रूप से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हमको आज मुख्य रूप से जानकारी लेना है। 12 से 35 तक हमको पढ़ना है। आज हम उन्हीं चीज़ को बताएंगे, ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज पहला वीडियो है इसीलिए। चलिए 12 से 13 हमने क्या बताया आपको? 12 से 13 जो है मुख्य रूप से वो राज्य के बारे में है। ओके, राज्य के बारे में। 14 क्या कहता है दोस्तों?
14, 12 और 13, 12-13 जो है राज्य के बारे में, राज्य की परिभाषा। 14 जो है वो समानता का अधिकार हमें दे रहा है दोस्तों, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। देखिए इसका मतलब क्या होता है, समान रूप से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, कानून के समक्ष सभी एक समान है। ये जानकारी लेना है आप लोग को। जो भी छात्र मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, ये अधिकार आप लोग आज पढ़ लीजिएगा तो फिर भूलने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो 14 जो 12-13 राज्य की परिभाषा, 14 समानता का अधिकार। कोई भी चीज़ है, कोई भी है भारत में जाति का, कोई भी जाति लिंग भेद कुछ भी है, उससे अलग नहीं रहना है, समान रूप से सबको अधिकार देना है दोस्तों। जैसे कानून है, कानून को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो अमीर को ज़्यादा बढ़ावा देना है, गरीब को नहीं बढ़ाना देना है। दोस्तों नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको जानकारी रखना है कि 14 जो हमारा समानता का अधिकार है दोस्तों, समानता का अधिकार है, समान अधिकार है, सबको समान रूप से देना है, अधिकार देना है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। 14 समान, 14 से 18 के बीच में जितना अधिकार होगा वो समानता का अधिकार होगा। 14 से 18 के बीच में जितना होगा सब समानता का अधिकार के बीच में आता है दोस्तों। 15 हो जाता है जाति धर्म लिंग, जाति धर्म लिंग जो भी होता है जाति धर्म लिंग, उससे हमको विभेद नहीं करना है, सबको समान रूप से अधिकार देना है। मौलिक अधिकार सबको समान रूप से देना है, यह संविधान को कहता है दोस्तों। सोलह 17 18 19 चलिए दोस्तों, 16 में आपका जो है वो पद है। 16 में आपका पद है। पद क्या है? देखिए कुछ ऐसे नौकरी होते हैं जिसमें 16 साल के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपका उम्र 16 साल हो जाता है तो कुछ ऐसे नौकरियां हैं उसके लिए योग हो जाते हैं। पता है, जैसे मान लीजिए आपका नेवी में जाना है, आपका उम्र 16 होना चाहिए ना, तो उसमें जाना है तो उसके लिए क्या है, आप उस पद के लिए क्या एबल है, आप जा सकते हैं दोस्तों, आप जा सकते हैं। तो याद रखना है 16 में क्या है, पद है। सीधा दिमाग में बताइए जो 16, अगर आप 16 साल के हो गए तो आप पद लेने लायक हो चुके हैं। यानी 16 साल में कौन नौकरी हो जाएगा आप लोग को, कौन, तो आप जा सकते हैं किसमें, नेवी में जा सकते हैं। चलिए ये हो गया 17। 17 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। ये जो है पूछता है, कोई भी सेट उल्टाइए आप, चाहे वो जीडी का हो, एसएससी जीडी का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी आप सेट उल्टाइएगा उसमें आपको यह अनुच्छेद 17 देखने को मिलेगा दोस्तों। 17 देखने को जरूर मिलेगा। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है दोस्तों तो पूरा जी जान मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। यह मेरा कहना है, यह मेरा कहना है। 17 अस्पृश्यता का अंत दोस्तों। 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये 17 अनुच्छेद क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत है। हमको कोई छुआछूत नहीं करना है दोस्तों, कोई छुआछूत नहीं करना है। इस तरह की जो है छुआछूत व्यवस्था हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 कह रहा है दोस्तों। चलिए 18 में दोस्तों, पहले आप लोग जानते होइएगा 18 में क्या था कि पहले ना हमारे जिस समय ब्रिटिश काल चल रहा था, जिसमें अंग्रेज़ों का राज था, उस समय जो है ना बहुत सारा उपाधि दिया जाता था। जैसे नाइटहुड की उपाधि था ना, अंग्रेज़ के द्वारा जो है सो अंग्रेज़ों को भी दिया जाता था, अंग्रेज़ भारतीय लोगों को भी देते थे। जैसे बहुत सारे भारतीय लोगों को भी उपाधि उस समय दिया जाता था। तो इस पर क्या हुआ, 18 में
18 अनुच्छेद में, 18 अनुच्छेद में उपाधियों का अंत जो था इसको अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कर दिया गया दोस्तों, 18 में। अब कोई उपाधि नहीं होगा। तो भारतीय संविधान में अब जैसे भारत रत्न, अब भारत रत्न हुआ, ठीक है, बहुत सारा है, भारत रत्न है, सेना में अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, ये सब आप दिया जाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है, यानी पुराने उपाधियों को अंत कर दिया गया। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत रत्न कितने अनुच्छेद में दिया जाता है, तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 ऐसे याद रखना है दोस्तों। हमने 14 से लेकर 12 से लेकर 18 तक बता दिया दोस्तों। अब मैं एक बात और याद करना चाहता हूँ, आप लोग को याद करना चाहता हूँ। मौलिक अधिकार, बोलिए, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से। किस देश से, अमेरिका से। कितने अनुच्छेद के बीच में है, 12 से 35 के बीच में। भाग 3 चलिए, 14 अनुच्छेद क्या कहता है, सबको समान रूप से अधिकार देना है। 15 में कोई भी जाति, लिंग, जो धर्म में विभेद नहीं करना है। 16 क्या है, पद है, 16 साल में पद ले सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि कुछ ऐसे सेना में है, जैसे एयरफोर्स में, नेवी में आप 16 वर्ष में जा सकते हैं। चलिए, 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आप यूं ही याद कीजिए, मेरे वीडियो को देखते ही सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, देखते ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अब 19A क्या है, 19A पूरा 100% याद हो जाएगा। 19A आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। 19A क्या है, जैसे देखिए संविधान में ना हमको बोलने का अधिकार है। जैसे ही कहेगा कि नहीं बोलने देंगे, हम कहे काहे नहीं बोलने देगा, हमारा अधिकार है भाई, हम बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे, थोपिया देंगे उसको, नहीं बोलने देगा, हैं, बोलेंगे मेरा अधिकार है। अब भाई कहेगा कि क्या बोलेगा, हम बोलेंगे जो मेरा अधिकार है उतना ही नहीं बोलेंगे, हैं। अब किसी को तो झूठ मूठ के नहीं गरिया देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हम, मेरा अधिकार है, हम बोलेंगे, हम अपने अधिकार के लिए बोलेंगे, हम दूसरों के अधिकार के लिए हम क्या बोलेंगे, मेरा अपना अधिकार उसके लिए बोलेंगे। तो इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है मेरा 19A में, ठीक है। और क्या क्या है दोस्तों, प्रेस की आज़ादी 19A। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 19 क्या है, प्रेस की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की आज़ादी। अब क्या था, इसमें दो चीज़ हुआ था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज नोट कर लीजिए आप। 2004 में झंडा को फहराने का अधिकार दिया गया था सभी लोगों को। आप लोग भी झंडा फहरा सकते हैं अपने घर पे, यह मेरा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। 2004 ईस्वी से इसको मान्यता दिया गया था संविधान में। ये 19A में लिखा हुआ है दोस्तों, 19A में लिखा हुआ है। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति थे, जिनको भाषण देने में मन लगता था, और उनकी मृत्यु भी हुई थी तो भाषण देने के दौरान ही मरी थी। उनका नाम दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और उनके नाम से सुनने से ही हमको उनकी याद आता है कि काश अगर अब भी रहते वो, तो हम लोग को उनसे सीखने की मौका मिलता। तो उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो 2004 ईस्वी में हमको जो है यह अधिकार दिया गया, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं 2004 में। और सबसे बड़ी बात यह था दोस्तों, RTI, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को नहीं पता है RTI क्या है तो आज जान लीजिए। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसका हिंदी सूचना का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार होता है, जो हमारे संविधान में 2005 ईस्वी से इसको पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया।
कोई भी अधिकारी है, हमको अगर सूचना लेना है तो हम ले सकते हैं, यह मेरा मौलिक अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता है दोस्तों, कोई हमसे छीन नहीं सकता है। तो RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 सूचना का अधिकार कानून इसी को कहा जाता है। कोई भी अधिकारी है और हमको कोई सूचना प्राप्त करना है तो हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए भी नियम है, तो भाई हम नियम से करेंगे। तो नियम से कीजिएगा तो आपको यह अधिकार का फायदा आप ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं। 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को यह जोड़ा गया संविधान में, 2005 ईस्वी में। इस समय भी हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। आप लोग इस चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी तरह का वीडियो जो है हम और बनाएंगे, आप लोग को और बनाएंगे दोस्तों। अगर RTI अगर नहीं याद हुआ तो आप फिर पुनः याद करेंगे। R से राइट, T से इन्फॉर्मेशन होता है, तो क्या हुआ, T से क्या हो गया, टू दे दिए, I से क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार और सूचना का अधिकार कानून, और एक था आपको हम बताए 2004 जो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज ये 2004 ईस्वी को भी 2004 ईस्वी यह आपको दिया गया। दोस्तों जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। हम लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं। एक जो है लड़का था, वो लड़का पढ़ने में बहुत कमज़ोर था दोस्तों, बहुत कमज़ोर था। वो आज तक नहीं सोचा था कि हम उसको पढ़ेंगे, वो सोचा भी नहीं था कि हम पढ़ेंगे और हम अपना रिजल्ट लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया और हम उसको प्रेरणा दिए कि बाबू पढ़ो रिजल्ट होगा। और मैं यह दावे के साथ कर सकता हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है स्टूडेंट अभी भी बिहार पुलिस में है। कभी मौका मिलेगा तो इस YouTube चैनल के सामने मैं उन सभी स्टूडेंटों को लाऊंगा और मैं आपको दिखाने का काम करूंगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ तक आपको कर दिया है। अब उसके बाद आप 19A का हो गया। 19A में क्या था दोस्तों, और इसमें सूचना का अधिकार कानून को भी शामिल किया गया। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। 19B अब आता है 19B में क्या है दोस्तों कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी आप बिना अस्त्र शस्त्र के आप रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। आपके साथ अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। चलिए B बिना अस्त्र शस्त्र के। C में क्या है दोस्तों, C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ आप बना सकते हैं, आप कोई भी संघ बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, कोई रोक टोक नहीं है। C से हो गया आपका संघ, C से क्या हो गया, संघ हो गया। A में क्या था, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं आप, और RTI सूचना का अधिकार इसमें भी जोड़ा गया है।